नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरदोई जिला चिकित्सालय में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही व अभद्रता का मामला संज्ञान में आया है। एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के नोकझोंक का मामला सामने आया है। बयान लेने अस्पताल पहुंची सदर एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार करने पर एसडीएम ने लगाई डॉक्टर की फटकार व सीएमओ से की शिकायत। हरदोई का जिला चिकित्सालय हमेशा से ही अपनी लापरवाहियों व गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए चर्चाओं में रहता है और सुर्खियां बटोरता नजर आता है। ऐसा ही शनिवार को एक अन्य मामला संज्ञान में आया है, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक पुलिस केस उलझ सकता था, लेकिन तत्काल मौके पर पहुंची सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला ने मामले को समझा और डॉक्टर को नियम विरुद्ध कार्य न करने की सलाह देते हुए उन्हें कानून का पाठ भी पढ़ाया। वहीं जिला चिकित्सालय में व्याप्त गंदगी, अव्यवस्थाएं व डॉक्टरों का अभद्र रवैया देख उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए आक्रोश जताया, जिसे मौके पर तैनात डॉक्टर चंद्रकांत बुरा मान गए और एसडीएम को ही समझाने लगे। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का यह कोई नया कारनामा नहीं है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग के कई डॉक्टरों ने अपनी मनमानी जारी रखने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला ने तुरंत हरदोई के सीएमओ से संबंधित ईएमओ की शिकायत भी की। दरअसल हरदोई एसडीएम स्वाति शुक्ला व सीओ हरियाणा शिल्पा कुमारी जहर खाई हुई एक लड़की के मामले में बयान लेने पहुंची तो वहां तैनात डॉक्टर चंद्रकांत से पूछताछ करने पर पता चला कि उनको जानकारी ही नहीं है कि उनकी मौजूदगी में कौन कौन से केस अस्पताल में आ रहे हैं। पुलिस केस अस्पताल में आता है और जूनियर डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर को ये सुध ही नहीं है कि इस प्रकार के केस बेहद संगीन होते हैं और उसमें तत्काल प्रभाव से मरीज के बयान लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक उन्हें ये भी जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार का कोई केस इमरजेंसी में आया है। इस सब के बाद जब एसडीएम ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने एसडीएम से अभद्र व्यवहार किया। तब एसडीएम सदर ने डॉक्टर को कानून का पाठ पढ़ाया और फटकार लगाते हुए सीएमओ से शिकायत भी की। एसडीएम व सीओ को तवज्जो न देने व अभद्र व्यवहार करने और कानूनी केस को हल्के में लेने जैसे व्यवहार को एसडीएम स्वाति शुक्ला ने प्रशासनिक कार्यों की अवहेलना के नजरिए से लेते हुए डॉक्टर को फटकार लगाते हुए उन्हें मैनर में रहने की नसीहत दी, जिस पर डॉक्टरों ने मामले को गोल मोल घुमाते हुए उल्टा मजिस्ट्रेट पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य वाणी गुप्ता का कहना है कि एसडीएम डॉक्टर के कुर्सी न देने के कारण नाराज हुई और भड़क गई। इस पूरे मामले पर एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला ने बताया कि वहां मौजूद डॉक्टर ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया और जिस प्रकरण में वह गई थी उसके बारे में कोई सही जानकारी वह नहीं दे रहे थे, जिस पर उनको गुस्सा आया और उन्हें डॉक्टर की फटकार लगाई। हालत गंभीर बताई गई तो जब मैं पहुंची तो एक मैं चाहती थी कि मेडिकल अटेंशन अच्छे से मिल रहा हो, ये भी देखना था और उसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं बच पाएगी तो उसका टाइम डेफिनेशन ही ले लूँ। तो मैं इसलिए पहुंची तो वहाँ पे फ़िलहाल स्थिति उसकी उस पर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। मैंने डॉक्टरों को एकदम अलर्ट कर दिया कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो ताकि उसकी जान बच सके। प्लस उसने जो जो बयान दिए वो भी मैंने नोट कर लिया। अच्छा, कुछ कुर्सी वाली बात थी जिस पे आपने डॉक्टरों को कहा, उसको लेकर जो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं था, बस लापरवाही न बरती जाए इसके लिए कहा गया। तो लड़की थी जिसने कुछ जहर खा लिया था, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है एसडीएम मैडम का भी मूड थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होगा कुछ। और डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश हैं वो लेवल 4 के डॉक्टर हैं, वो राउंड लेकर पहुंचे थे अपने चैम्बर में, तो वो शायद परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी चेयर पे वो बैठ गए थे, तो उसी को लेकर थोड़ा सा शायद मैडम गर्म हो गई थी। क्या मामला था वहाँ? डॉक्टरों से भी कुछ आपने जो है उन्हें डायरेक्शन दिया, क्या वजह थी? कल मुझे सडनली पता चला, सीओ साहब का फ़ोन आया कि एक बच्ची ने जहर खा लिया है, तो मैं वहाँ तुरंत इन लोगों को मैनर सिखा दीजिए। कल मैं लिखूँ रिपोर्ट डीएम साहब को भेजूँगी। चंद्रकांत ना, ये किस पोस्ट पे? देखिए ऐसा ये शायद कल रात की घटना है और इसमें फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।